बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमनाज और आज मैं बनाऊंगी पकौड़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सालन जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसको खा के उम्मीद करूंगी कि आप कौरमा वगैरह बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसको नान और रोटी के साथ और चावलों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। कढ़ी के साथ भी अक्सर हम पकौड़े बनाते हैं, लेकिन आज हम इसको शोरबे वाले को पकौड़े बनाएंगे जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो कि हर घर में पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बेसन है, इसको छान लेंगे। आलू है, इसको क्यूब की शक्ल में काट लेंगे। ये धनिया, पालक और प्याज है, इसको काट लिया है। और यहाँ पे टमाटर चॉप किए हुए हैं, सब्ज़ मिर्ची हैं, ये सब्ज़ लहसुन है, अनारदाना है और यहाँ पे ये लेमन जो कि ऐड किया मैंने। इसके छिलकों को भी काट कर इसमें शामिल करेंगे। नमक है और ये दादरी और पाउडर फॉर्म में मिर्च है और यहाँ पे ज़ीरा और धनिया भुना हुआ शामिल करेंगे। और यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने प्याज, मिर्चें, टमाटर और अदरक और लहसुन डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे और जब तक हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है और हम यहाँ पर पकौड़ों का सामान तैयार कर लेंगे। सारा मिक्स करके हम इसका थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। आलू, पालक और प्याज और यहाँ पे जो ड्राई जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो शामिल करके इसको अच्छा सा एक बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बेसन डालकर हम इसको एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैटर को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी होगा तो हमारे जो शोरबे में हम इसको डालेंगे तो ये पकोड़े जो हैं वो खुल जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें तेल गरम किया है और उसमें हम नॉर्मल साइज़ के पकोड़े बना लेंगे। यहाँ पे जो मैंने लहसुन और प्याज वगैरह को उबाल के रखा था उसका पानी ड्राई हो चुका है। इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। इसको ब्लेंडर में डालकर मैं ताकि इसका अच्छा सा और शोरबा तैयार हो सके। बैटर मैंने तैयार कर लिया और यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई हो चुके हैं मेरे। तकरीबन सारे पकौड़े मैंने इसी तरह से इसी बीच फ्राई कर लिए थे। तो माशाल्लाह से देखिए इस तरह से मैंने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया है और अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गरम गरम पकौड़ों को हम शोरबे में नहीं डालेंगे क्योंकि वो फिर खुल जाएंगे और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने से इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, पकौड़े थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और उतनी देर में मैंने ये पैन के अंदर जो मेरा पकौड़ों का बचा हुआ ऑयल था वो शामिल कर दिया क्योंकि इसमें फ्लेवर आ जाता है तो किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं होती। तो इसलिए हम इसका शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सारा पेस्ट जो मैंने बनाया था वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सुरख मिर्च है, ये 1.5 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है, 1 चम्मच हल्दी है, ये काली मिर्च का 1 चम्मच शामिल किया और ये गरम मसाले का 1 चम्मच इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसकी बनाई कर लेंगे यहाँ तक कि सारे पेस्ट में से जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम तेज़ पत्ता या इसको कड़ी पत्ता कहते हैं तो ये डालकर भी हम भून लेंगे थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी हमें थोड़ा जितने आप पकौड़े डालना चाहें उससे अच्छी तरह उसमें डिप होने चाहिए क्योंकि जब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे तो पकौड़े पानी को ऑब्जर्व भी करेंगे तो लेकिन फिर शोरबा काफ़ी हद तक पकौड़े पी जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा थिन लेयर थिन रखना है ताकि शोरबा रहे पकौड़ों के अंदर। तो इस तरह से हमें लिक्विड ही इसको बनाना है।
तो ये सारे पकौड़े जितने हमने बनाने हैं वो उसमें शामिल कर देंगे। और देखिए ये पकौड़े मैंने डिप किए हैं, लेकिन अभी भी पानी साइडों पे शोरबा जो है वो है। तो ये अब यहाँ पे मैंने हल्की आंच कर दी है इसकी, और ज़ीरा और धनिया शामिल किया है भुना हुआ, और सब्ज़ धनिया शामिल करके इसको हल्की आंच पे हम पका लेंगे। तो माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और इस तरह से हम इसको प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप इसको नान, चावल और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन।